हाँ जी, तो हम न्यूमेरिकल को पढ़ रहे थे, जरा मैं पॉइंटर सही कर लूँ, मेरे पास ब्लू है, हाँ ठीक है। सो न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमने लिखा हुआ है जी एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी अगर मैं इसको डायग्राम से बनाऊं तो ये मेरे पास आ गया कॉनकेव मिरर। ये क्या आ गया, एक कॉनकेव मिरर आ गया। और ऐसे 30 सेंटीमीटर दूर, ये 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये क्या है जी, व्हाट इज 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने क्या कहा था जी, कि मिरर और ऑब्जेक्ट तक का फासला, और यही कह रहे हैं ना आपको कि मिरर और ऑब्जेक्ट में कितना फासला है। सो ये जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कितनी दूर है जी, 30 सेंटीमीटर दूर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्योंकि मिरर से आपको बताया जा रहा है ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो हम लिखेंगे जी P इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है 30 सेंटीमीटर। याद रखिएगा मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, लिहाजा ये जो आगे फोकल लेंथ आपको मिल रही है 5 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस रखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं जी फोकल लेंथ लिखा हुआ है 5, तो हम लिखेंगे फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और प्लस रखेंगे ये जी, प्लस ही में ही है इस वक्त, और प्लस ही रखेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को हम प्लस रखते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या बात हुई, आपसे कहा गया कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। आपने उस मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपने लिख दिया जी मिरर की फोकल लेंथ 5 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं जी इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाई, यानी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 सेंटीमीटर हाई मतलब ऊंचा है। इसकी लंबाई आपको बता रही है जी, बताया जा रहा है जी 5 सेंटीमीटर है। अब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको हम एच ओ कहते हैं। एच ओ कितना हो गया जी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी आपका जो इमेज बनेगा, जाहिर बात है ना, मिरर आपका एक इमेज बनाएगा सब्जेक्ट का, तो ये जो इमेज बनेगा इसकी पोजीशन और इसके साइज को आपने बताना है। सपोज करें जी, सपोज करें यही मिरर है अपने पास, और यहाँ बनता है जी, सपोज करें इमेज यहाँ बनता है, ये इसकी पोजीशन है ये। तब यहाँ से यहाँ मिरर की ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, जिसको हम क्यू कहते हैं, ये हमें मालूम करना है, इसको हम पोजीशन ऑफ इमेज भी कह सकते हैं। और ये जो इमेज का साइज है यानी हाइट ऑफ इमेज, ये आपको मालूम करनी है। सो रिक्वायर्ड क्या हो गया, एक तो ये पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब हो जाएगा कि हमारा इमेज मिरर से किस पोजीशन पे कितना दूर है, जिसको हम कहेंगे क्यू, क्यू मालूम करना है आपको। और दूसरा साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज का मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज। इट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास सवाल हो गया। सवाल में आपसे कहा गया जी कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, आपने लिखा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया जी कि उस मिरर से एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है, तो आपने लिखा P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फिर आपसे कहा गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 सेंटीमीटर हाइट में है, तो इसको आप कहेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात की है। पोजीशन और साइज ऑफ इमेज आपको मालूम करना है, तो ये जो पोजीशन ऑफ इमेज होता है इसको आप कहते हो क्यू, और जो साइज ऑफ इमेज होता है इसको हाइट भी कह सकते हो आप, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये हो जाएगा एच आई। एच आई और एच क्यू, एच आई और क्यू, ये दो चीज आपको मालूम करनी है। ये आपके पास सवाल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लेंगे और उससे हम ये क्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये है ना मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूले से हम ये क्यू निकाल लेंगे जी। इस क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं मिरर फॉर्मूले से। कैसे, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में आपको पी चाहिए होता है, वो आपको ये दिया हुआ जी 30 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगी, एफ, तो वो भी आपको मिला हुआ है ये 5 सेंटीमीटर। दोनों चीजें मिली हुई है, लिहाजा मिरर फॉर्मूले की मदद से हम क्यू निकाल लेते हैं। तो मैं चले यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज डालते हैं जी। 1/, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है लिहाजा लिखे यहाँ पे 5। 1/p भी आपको देखे दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ 30 लिख दें, प्लस 1/q आपको मालूम करना है। अब ये पूरा जो फ्रैक्शन है जी प्लस का है, अभी कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है प्लस, इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ।
1/5 के पास, 1/5 के पास मैं इस फ्रैक्शन को लेके आ गया 1/30। प्लस का है तो जब दूसरी तरफ आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है जी, तो देख लें ये जो आपके पास फ्रैक्शन था 1/30 प्लस का था, इसको उधर लेकर आए माइनस हो गया। इधर क्या बचा आपके पास 1/q। ठीक है जी, मैं इस आंसर को मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारे लिए। इस आंसर को हम रब कर देते हैं। हाँ जी, सो हमने क्या किया जी, मिरर फॉर्मूले की मदद से हम क्यू निकाल रहे हैं। तो हमने ये फॉर्मूला लिया, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लिया हमने, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और ये वैल्यूज डाल दी। ठीक है, 1/5 इक्वल टू 1/30 प्लस 1/q। अब ये 1/30 जो कि प्लस का है, इसको दूसरी साइड पे ले गए, माइनस का हो गया, देख लें आप, माइनस का हो गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे जी। ये जो है ना आपका ये हिस्सा, इधर आप एलसीएम सॉल्व करेंगे। 5 और 30 का एलसीएम जो है वो आता है, वैसे भी आपको एलसीएम की एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, जैसे कि 1/2 लिखा हुआ है प्लस 1/4 लिखा हुआ है, तो आपसे कहा जाता है इसका एलसीएम निकालें। तो नीचे के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें और नीचे लिख दें, 2 4 8, और अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। 1 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों यहाँ लिखते हैं। 4 1 4 प्लस साइन 2 1 2, ऐसे एलसीएम की एक शॉर्टकट डिजाइन में रखिए। सो अब हम यहाँ पर भी ये ट्रिक अपनाते हैं जी, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाता है जी, 5 3 15 और 0। 5 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें 150 हो जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है जी, आपको याद होगा कि ये 5 और 30 के फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे वाले 5 और 30 के ये फैक्टर्स निकाले। अगर ये वाला आता है तो इससे कर लें, आपका कोई इतना इशू नहीं है। और अगर ये नहीं आता तो आपको जो है वो ये ट्रिक बता दी मैंने, इस ट्रिक को ध्यान में रख लिएगा। सो अब हमने क्या करा जी, दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ पे जरा इसको फिर। हमने क्या किया देखें, कहाँ है, अच्छा यहाँ पे आ गया 1/q। हमने क्या किया, 5 और 30 को मल्टीप्लाई किया, नीचे के दोनों नंबर मल्टीप्लाई किया, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो 150 होता है, और ऊपर हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, ये वाला 1 30 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 30 1 30, 5 1 5। अब 30 में से आप 5 माइनस कर दें, 25 बच जाता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जी 150 इक्वल्स टू 1/q। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा काटें, 25 1 25, और 25 6 150। ठीक है जी, एक तो स्टेप अच्छे, क्या बचा 1/6 इक्वल्स टू 1/q। अब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें या इसको रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है जी, ये q 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, q 1 q, और ये 6 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 1 6, ये आ गया आपके पास q 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कितनी आसानी से निकाल लिया, मेरा फॉर्मूला लिया, उसमें वैल्यूज डाली, फ्रैक्शन को शिफ्ट किया दूसरी तरफ पे, माइनस हो गया, एलसीएम निकाला, उसके बाद सॉल्व किया, और उसके बाद आखिर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्यू आ गया। तो ये क्यू आपको पता चल गया। अब हमें मालूम करना है जी एच आई। एच आई के लिए हमारे पास एक तो एच आई जो है वो आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में मिलता है, एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, लेकिन मैग्निफिकेशन तो नहीं थी। और एक आपको कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। इस फॉर्मूले की मदद से हम एच आई निकालेंगे, क्योंकि पी भी हमारे पास आ गया, क्यू भी है हमारे पास, एच ओ भी है। तो अब हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। वैल्यूज डालते हैं जी, हाइट ऑफ इमेज तो आपको मालूम करना है, इसको तो आप एच आई ही रखें। एच ओ आप देखें जी, आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, लिहाजा 5 लिखते हैं। क्यू हमने ये निकाला जी आज 6 सेंटीमीटर, तो 6 डिवाइडेड बाई पी हमारे पास कितना है जी 30, तो यहाँ हम 30 लिख देते हैं। अब ये वाला जो 5 है ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में है ना, ये एच आई के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको अगर हम दूसरी तरफ लेकर आते हैं इस तरफ 6/30 की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा एच आई, यहाँ है जी 6/30, और ये 5 देखें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, अब आप इसको काटें, 6 1 6, 6 5 30, और ये 5 और 5 भी कट गया, सब कुछ कट गया, एच आई आपके पास कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, या आपने एच आई भी निकाल लिया। ठीक है जी, तो ये आपका सॉल्व हो गया जी। अब आप इसके आंसर के अंदर आप लिखोगे जी, आंसर जो आपको नीचे हेडिंग बताई क्लास में लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ इमेज इज
6 सेंटीमीटर एंड द साइज या हाइट ऑफ इमेज इज 1 सेंटीमीटर। ऐसे पूरा सेंटेंस की सूरत में लिखेंगे, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। तो आसान न्यूमेरिकल था जी। आपने देखा, आपने पहले पूरे सवाल को पढ़ के हमने डेटा बनाया। डेटा के अंदर हमारे पास P मिल गया, F मिल गया, HO मिल गया। हमने सवाल पढ़ के देखा जी हमें क्या मालूम करना है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब Q, हाइट ऑफ इमेज मतलब HI। हमारे पास दो फॉर्मूले लग रहे हैं जी, एक मिरर फॉर्मूला जिसकी मदद से हम Q निकालते हैं, एक ये वाला फॉर्मूला जिसकी मदद से हम HI निकालते हैं। ये हमने मिरर इक्वेशन यूज की और सॉल्व किया। इसी तरह दूसरा सवाल। अब हम बढ़ते हैं जी अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जी। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। सो अब मैं हेडिंग्स की सूरत में नहीं कर रहा, अब मैं अपने लिए सिंपल कर लेता हूँ। मैं नॉर्मली सॉल्व करूंगा, आप खुद ही इसको हेडिंग वाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको बस सवाल पढ़ पढ़ के डेटा लिख लेता हूँ, चले मैं। ठीक है, बाकी मैं हेडिंग वाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है जी आपके पास, पढ़ते हैं जी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया जी, P हो गया। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया जा रहा है। सो ये हो गया P 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर कौन सा वाला है ये हमें नहीं पता। स्फेरिकल मिरर तो दो होते, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो अब कौन सा वाला है ये हमें नहीं पता फिलहाल। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स वर्चुअल इमेज बनी है इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। जो वर्चुअल इमेज बना है वो मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है। सो ये हो गया जी इमेज का डिस्टेंस, यानी कि Q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा एक वर्चुअल इमेज बना है जी 5 सेंटीमीटर दूर, तो आपने लिखा Q इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, आपको बताया हुआ है कि वर्चुअल इमेज में हम Q को माइनस लेते हैं, तो हमने खुद ही माइनस कर दिया इसको, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने लिखा P10। फिर आपसे कहा कि एक इमेज बना है जी 5 सेंटीमीटर दूर, तो आपने लिखा Q5 और इमेज वर्चुअल है तो आपने लिखा माइनस। आगे क्या कहते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ। आपको जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है, एंड नेचर ऑफ द मिरर, और मिरर का नेचर पता करना है। यानी नेचर से मुराद वही कि जी वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये आपको पता करना है। ठीक है, दो चीजें आपको बतानी है, एक फोकल लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ, और मिरर का नेचर। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आपको स्फेरिकल मिरर का हवा है, तो अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी होता है, तो वो भी पता करना है आपको। ये आपके पास डेटा हो गया जी। आपको इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ पता करनी है, नेचर पता करना है। साफ नजर आ रहा है जी P, Q और F, तो मिरर फॉर्मूला यूज होगा 1/F इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। वैल्यूज डालते हैं। 1/F तो हमें फाइंड करना है, लिहाजा इसको ऐसे ही रखेंगे। 1/P आपके पास है जी 10 प्लस 1/Q आपके पास है -5। अब ये प्लस माइनस को सॉल्व कर लें जी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप इसका एलसीएम निकालें, चाहे तो ट्रिक यूज कर लें, चाहे तो आप नॉर्मल जो एलसीएम निकाला जाता है वैसे निकाल लें। नॉर्मल निकालेंगे तो इसका नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 10 आएगा, फिर 10 से 10 1, इस तरह। आपको नॉर्मल आता है नॉर्मल निकालने में, या ट्रिक से सॉल्व कर लेता हूँ इसको जल्दी जल्दी। तो नीचे वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई किए, 5 10 50, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 5 माइनस ये वाला 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, 1 10 10। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे 5 में से 10 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 की साइन बड़ी है, तो ये आएगा माइनस का 5। 1/F इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है जी, देखे ना, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से आप 5 को माइनस कर दें, 5 बचेगा, लेकिन माइनस साइन बड़ा है, ज्यादा माइनस आ गया। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है जी 50। अब इसको आप काटें, 5 1 5, 5 10 50, क्या बचता है जी 1/F इक्वल्स टू माइनस 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, तो ये f जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f 1 f, और ये 1 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 10 10। ठीक है जी, माइनस आप इधर ही रहने चले, तो ये हो गया -10। ये फोकल लेंथ आपने पता कर लीजिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है जी, पहली चीज का आपने जवाब दे दिया। अब आप देख रहे हैं जी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है, सो माइनस में फोकल लेंथ होती है तो हमारे पास मिरर होता है कॉन्वेक्स, लिहाजा आपने दूसरी बात भी साइन देख के, साइन कन्वेंशन के थ्रू दूसरी चीज भी आपने पता कर ली। लिखेंगे नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स, नेचर ऑफ मिरर
इज कॉन्वेक्स। ठीक है जी, ये आपने दूसरी बात भी पता कर ली, आपका दूसरा सब न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। सो दो न्यूमेरिकल्स हो गए जी। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको सवाल बनता हो तो मुझसे पूछ लिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। दैट इज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी, इसका भी डेटा बनाते हुए जाएंगे। कहते हैं जी एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है, बढ़िया, तंग नहीं करे बेटा, जाओ, गंदा नहीं करो काम। उस्मान, चलो मरियम बाहर। क्लास में गेट बंद करके जाइएगा यानी। अच्छा जी, तो दो हो गए, अब ये कितने हो गए जी, अब 3 हो गए। आज का अब आखिरी न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जी, ये वाला। दैट इज टुडेस आवर लास्ट न्यूमेरिकल, ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है।